अंदर का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव सेल, और एक जो पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस बड़ा है, ठीक है ना, इसको हम लोग, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन का मैच्योर फॉर्म है। अब कहीं कहीं क्या होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल क्या है, एज ए गैमेट, मेल गैमेट वर्क करता है, ठीक है, मेल गैमेट काम करता है, और साथ में वेजिटेटिव सेल जो होता है उसको नरिशमेंट, यहाँ पे बहुत सारा वैक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, तो इसको नरिशमेंट देने का काम करता है। तो एक तो हो गया ये वाला स्टेज जिसमें एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, और इसी वेजिटेटिव को हम लोग बोलते हैं ट्यूब सेल, इसी को बोलते हैं ट्यूब सेल। लेकिन किसी किसी एंजियोस्पर्म में, किसी किसी में 60% में यही होता है। कुछ ऐसा है जिसमें जनरेटिव सेल जो है, जैसे इस तरह का अगर हम दिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला वेजिटेटिव, ये वाला जो पार्ट है जनरेटिव है, कभी कभी क्या करता है, ये दो हो जाता है, ये दो हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन यहाँ 3 सेल है, एक ये सेल, दो ये 3 सेल्ड हो गया, ठीक है, और ये एक सेल ये और एक सेल ये, तो ये 2 सेल्ड हो गया, तो इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये चीज होता है यहाँ। तो ये यहाँ तक खत्म किए थे सेल पे, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको कार्पेल। कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो हम लोग स्टिल आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज है, हाँ, तो स्टार्ट करते पिस्टल। देखो, पिस्टल बोलते हैं या फिर कार्पेल भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है, ये सब एक ही पार्ट है, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज है जो ध्यान देना है, कुछ कुछ टर्म है, जैसे मोनो कार्पिलरी, ठीक है, दूसरा होता है मल्टी कार्पिलरी, कार्पिलरी, ये क्या, मोनो का मतलब सिंगल पिस्टल, ठीक है, और ये होता है मोर देन टू, मोर देन वन पिस्टल, या फिर कार्पेल, ऐसा है। एनसीईआरटी में देखना ये सब टर्म मिलेगा। मोनो कार्पेलरी, मोनो का मतलब एक होता है, कार्पल जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर है, इसलिए ये बोलते हैं। मल्टी कार्पलरी, मोर देन वन, सॉरी, मोर देन वन पिस्टल, कहने का मतलब, कहने का मतलब कि एक से ज्यादा, बहुत ऐसा प्लांट है जिसमें एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होता है फ्लावर में उसका, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हिबिस्कस, जो हिबिस्कस हम लोग बोलते हैं वो मल्टी कार्पेलरी है, एक से ज्यादा उसमें कार्पल प्रेजेंट होता है, और जो एंथर अगर बोलते हैं तो उसमें एक ही रहता है। मतलब हम लोग बात करते हैं स्टेमन, स्टेमन की बात करते हैं तो उसमें एक ही होता है, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये है, कुछ कुछ टर्म है, कहीं कहीं पॉलीकार्पस वगैरह भी लिखा रहता है, तो टर्म को समझ जाना। पॉली का मतलब कार्पेल जहां भी है मतलब वो फीमेल स्ट्रक्चर है, मोनो हो मल्टी हो, पॉली हो मतलब मोनो होगा तो एक, मल्टी होगा तो मोर देन वन, एंड पॉली भी वही चीज है, मल्टी और पॉली एक ही चीज है, ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग इसका आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही हम लोग इसको, स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्या कहाँ प्रेजेंट है, कैसे, क्योंकि फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनेल्स, सॉरी, तो बहुत सारा उसमें हम लोग का स्ट्रक्चर साइट वगैरह है, वो सब चीज देखना होगा, ठीक है, ये है। तो सबसे फर्स्ट में पिस्टल और कार्पेल और गायनेसियम में सबसे फर्स्ट में पिस्टिल जो होता है या फिर कार्पेल,
कार्पेल कंसिस्ट होता है 3 पार्ट से, कंसिस्ट 3 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्टिग्मा, स्टिग्मा का काम बता देते हैं। दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी, ओवरी। तो स्टिग्मा का क्या काम है? स्टिग्मा एक ऐसा पार्ट है जो रिसीव करता है, क्या रिसीव? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। मतलब पॉलिनेशन के पर्पज से अगर बात करते हैं, स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिग्मा एक तरह का होता है, मतलब बोल सकते हो एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो पॉलन ग्रेन आके वहां पे सेडेड होता है या फिर वहां पे वो गिरता है। पहला चीज रिसीव, तो रिसीव पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं या प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन हम इसको बोल सकते हैं। स्टिग्मा जो है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर which is attached to ovary, ओवरी अटैच्ड होता है ओवरी से। देखो जैसे जैसे मान लो ये स्टिग्मा हो गया, ये जो स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल दिख रहा है ये हमारा हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो जाता है ओवरी। क्या हो जाता है? ओवरी। अब ओवरी के अंदर में ही बहुत सारा स्ट्रक्चर है, जैसे ओव्यूल है, इसी के अंदर में इम्ब्रायोसक बनता है, इंटीगुमेंट है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो स्टिग्मा से बस एक चीज ध्यान रखना है कि स्टिग्मा का क्या काम है। तो प्लेटफॉर्म होता है कि इसका पॉलन ग्रेन का, स्टाइल एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि जब यहाँ पे देगा आई मीन जहाँ पे जब सेडेड होता है, ड्रॉन होता है, तो इसी के अंदर से एक ट्यूब बनता है जिसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करता है, और इसी ट्यूब के अंदर में मेल गैमेट स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी के अंदर में एम्ब्रायोसक में जाके फ्यूज करता है। यही है तुम्हारा स्टिग्मा एंड स्टाइल। एंड ओवरी का भी स्ट्रक्चर बताना है, पहले इसको नोट कर लो। हो गया सर। हो गया ना? देखो अब यहाँ पे तुमको एक और चीज, कुछ वर्ड्स आएगा, जैसे हम यहीं पे बताना था, एनसीईआरटी में ये है। ठीक है, एक होता है एपोकार्पस और एक होता है सिंकार्पस। एक सेकंड को मिटा देते हैं। देखो फर्स्ट में क्या है, एक और वर्ड है एपोकार्पस और होता है सिंकार्पस। ठीक है, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये एक फ्लावर है, उसमें ये स्टिग्मा है, सॉरी ये कार्पेल है, और ये देखो तुमको एक से ज्यादा नंबर में दिख रहा होगा। अगर ये फ्यूज्ड हो जाता है तो हम लोग उसको सिंकार्पस बोलेंगे। फ्यूज्ड कार्पेल एक दूसरे से अटैच होगा, और अगर फ्री रहेगा, फ्री कार्पेल, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ठीक है, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, देख सकते हो, उसका फिगर भी है, मल्टीकार्परी एपोकार्पस, मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस, वहाँ एग्जांपल है एक। ठीक है, जो डायग्राम में दिया हुआ है वहां पे देख सकते हो एग्जांपल, उसको याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारा एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, बायोमास के लिए तो बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एपोकार्पस सिंकार्पस। तो देखो सिंग में क्या बता रहे हैं कि फ्यूज्ड होगा ओवरी, सॉरी फ्यूज्ड होगा कार्पेल एक दूसरे से, और अगर एपो होगा तो दोनों सबसे फ्रीली प्रेजेंट होगा। बट एक से ज्यादा या फिर बोल सकते हैं मेनी कार्पेलरी या फिर मल्टी कार्पेलरी जो वर्ड दिए वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टिग्मा के बारे में हम बता दिया, और स्टाइल के बारे में, एक स्टॉक स्ट्रक्चर है या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी से अटैच्ड होता है। अब ओवरी के अंदर में लॉक्यूज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लॉक्यूज। चलो उसका एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर
उसको हम डिफाइन करेंगे।
Sure. चल देखो, ये हमारा है पूरा स्ट्रक्चर, इवन की इधर भी जाएगा। ये चीज ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में ये है हमारा ओवरी के अंदर वाला पार्ट। होता क्या है, ओवरी के अंदर में बहुत सारा लॉब्यूल्स है, ठीक है। लॉब्यूल्स मतलब बोल सकते हैं एक तरह का बहुत सारा कंपार्टमेंट है, एक तरह से पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरी के अंदर में बहुत सारा ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर में बहुत सारा कंपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं लॉक्यूल्स। क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स। ओव्यूल आई मीन ओवरी के अंदर में हम ओव्यूल बोल रहे हैं, और ओव्यूल जो अटैच्ड होता है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है हर एक सीड्स में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे नींबू वगैरह में देखना कि नींबू वगैरह में जैसे मान लो ये काटोगे, इस तरह से तुमको डिवीजन मिलेगा सेप्टम टाइप से, वो एक तरह का प्लेसेंटा के ही कारण ऐसा होता है। ये चीज है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, कि जब हम आगे देखेंगे तो ओव्यूल के अंदर में ओव्यूल से जो अटैच होता है वो दो लेयर का अटैचमेंट है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का ओव्यूल जो ओव्यूल के बाद जो अटैचमेंट है, ओव्यूल से जो अटैचमेंट है एक लेयर से अटैचमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। देखो ये दो लेयर को इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये दो लेयर को इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। ये दो लेयर है तुम्हारा इंटीग्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ही, क्योंकि देखो ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल किससे अटैच्ड होगा, किससे अटैच्ड होगा बताओ, फ्यूनिकल अटैच्ड होगा स्टाइल से। किससे, स्टाइल से। स्टाइल से जब फ्यूनिकल अटैच होता है तो ये अंदर की तरफ जाता है, तो जहां अटैचमेंट है, ठीक है, उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। जैसे मान लो इस जगह से अटैचमेंट है अंदर की तरफ का, तो ये वाला पार्ट हो गया हाइलम। क्या हो गया, हाइलम। और हाइलम से ही अंदर एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो अटैच करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। अब देखो ये ही बाद में जो होता है, ये देखो ये एक तरह से फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल ही तक है, उसका जो अंदर का पार्ट है वो होता है ओव्यूल। ओव्यूल से जो अटैच्ड पार्ट है उसी को बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट हो गया। अब देखो फ्यूनिकल के बीचों बीच एक स्टैंड गया हुआ है, जो कि वो ओवरी के बाहर का पार्ट है, मतलब प्लांट का जो जो मतलब फ्लावर है उससे बाहर से वो कनेक्ट होता है वस्कुलर स्टैंड। देखो ये लिखा है जो ब्लू से हम जो बनाए, वस्कुलर स्टैंड क्या करता है, तो डायरेक्टली नरिशमेंट ऑफ ओव्यूल, नरिशमेंट ऑफ ओव्यूल, क्योंकि अंदर का पार्ट को भी नरिशमेंट देना ही पड़ेगा, वो होता है वस्कुलर स्टैंड जो कि बाहर से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये अंदर गया, अंदर के बाद जो दो लेयर बनाया इसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूगमेंट। क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट के अंदर में प्रेजेंट होता है एक प्रोटोप्लाज्मिक मास स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। देखो यहाँ पे लिखे, एक्चुअली न्यूक्लियस लिख दिए बट न्यूसेलस होगा। न्यूक्लियस एंड न्यूसेलस में डिफरेंस है। न्यूसेलस, तो न्यूसेलस हम लोग सही बोलेंगे, ये जो पूरा मास स्ट्रक्चर है, मास एकदम मतलब मास में एक मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का मेनली काम होता है ये जो एम्ब्रायोस है उसको नरिशमेंट देने में, उसको उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है न्यूसेलस, ठीक ठीक है। क्योंकि देखो न्यूसेलस अगर हम बात करते हैं ओव्यूल, ठीक है, बॉडी ओव्यूल का जो बॉडी है, ओव्यूल का जो बॉडी है वो कंसिस्ट करता है न्यूसेलस से, और न्यूसेलस इज अ पैरेन्काइमेटस सेल्स, मतलब एक तरह का डिवीजन टाइप का सेल होता है, जो कि उसको नरिशमेंट एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन, न्यूसेलस। उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग आते हैं किसमें, इम्ब्रायोसेक में। जब हम इम्ब्रायोसेक का स्टडी करते हैं तो इम्ब्रायोसेक जो होता है, ठीक है, इम्ब्रायोसेक में तीन तरह का सेल है, तीन टाइप का सेल होता है। एक होता है एंटीपोडल सेल बोले, एक यहाँ पे सिनर्जिड सेल होता है, और बीच में होता है सेंट्रल सेल बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडी, इसी को बोलते हैं पोलर बॉडी। पोलर न्यूक्लियस बोलो या बॉडी बोलो, क्योंकि बाद में यही जो होता है, सॉरी सेकेंडरी न्यूक्लियस जो जो होता है पोलर बॉडी, पोलर बॉडी सेल। बाद में क्या होता है, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो
मतलब फ्यूज करके फिर वो नया फॉर्म लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्म। ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो एम्ब्रायो सेक है, एक तरफ एंटीपोडल सेल है, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे सिनर्जीड सेल बोलते हैं, लेकिन नीचे का सेल में ही एक सेल प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखे हैं माइक्रोपाइल। क्या लिखे हैं? माइक्रोपाइल। जब अंदर से गैमेट आता है तो माइक्रोपाइल एरिया से ही जो है मेल गैमेट अंदर की तरफ एम्ब्रायो साइक की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो इंड है, एक है माइक्रोपाइल इंड और एक होता है चलाजल इंड। देखो ये ऊपर में चलाजल इंड है, नीचे माइक्रोपाइल है। अब बीच वाले सेल को सेंट्रल सेल बोल रहे हैं, जो कि एम्ब्रायो साइक है, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर इंड के तरफ होता है सिनर्जीड। अब सिनर्जीड सेल में कैसे पता करेंगे कि एक सेल वही है? तो ध्यान रखना, तीन सिनर्जीड्स होता है, उसमें एक जो बड़ा सिनर्जीड्स होगा वही एग सेल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम यहाँ देखो रेड से लगाए, बीच वाला बड़ा दिख रहा है तो रेड से हम लिखे एग सेल ओस्फेयर, मतलब ये फीमेल एग हो गया, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर इन में तो सिनर्जीड हुआ जिसमें एक सेल एग है, बाकी बात दो सेल जो है उसको सिनर्जीड सेल ही बोलते हैं। बीच में जो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर बॉडी बोलते हैं, और सबसे ऊपर में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। मेनली एम्ब्रायो सेक का यही है। जब मेच्योर एम्ब्रायो सेक का बात करेंगे, जब मेच्योर एम्ब्रायो सेक का बात करेंगे इन एंजियोस्पर्म, तो ध्यान रखना ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में होता है। 8 न्यूक्लिएटेड क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 सेल तो 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे 3 सेल तो 3 न्यूक्लियस, 3 सेल 3 सेल, 6 सेल तो 6 न्यूक्लियस, लेकिन में एक ही सेल है लेकिन न्यूक्लियस 2 है, इसलिए बोलता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें 7 सेल्ड है बट न्यूक्लियस 8 है, मतलब बीच वाला जो सेल है, सेंट्रल सेल जिसको बोल रहे हैं या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोल रहे हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अल्टीमेटली जब आएगा तो आता है माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रायो सेक में हम पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, यहाँ से वो गाइड करता है, फिर वो एक 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 गैमेट सेल यहाँ से डिवाइड करता है और एक गैमेट सेल यहाँ से डिवाइड करता है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल है कि दो गैमेट सेल कहाँ से आए? हम पहले बता कि स्टिग्मा में जब एक पॉलन ग्रेन गिरता है तो वो ट्यूब के थ्रू, स्टाइल के थ्रू नीचे जाता है, तो ट्यूब में ही एक माइटोसिस प्रोसेस होता है जिसमें एक जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, और फिर अंदर जाके एक नीचे वाला जो सेल से अगर डिवाइड कर गया, सॉरी फ्यूज कर गया, ये एग है, तो एग होगा तो कहीं ना कहीं ये जाइगोट एम्ब्रायो वगैरह बनाएगा, बट बीच वाले से जो फ्यूज करता है वो इंडोस्पर्म बनाता है। और इंडोस्पर्म का काम क्या होता है? नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है। ये तुम्हारा पूरा पिस्टल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंटीगमेंट इज द कवरिंग ऑफ एम्ब्रायो से बोल सकते हैं या ओव्यूल बोल सकते हैं। उसके बाद जो है अंदर का पार्ट है ओव्यूल। न्यूसेलस पूछेगा तो न्यूसेलस जो है ओव्यूल से अटैच्ड होता है, और वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू का एक मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसका काम होता है एम्ब्रायो सेक को नरिशमेंट देने का। और अल्टीमेटली एम्ब्रायो सेक का ही मेन मतलब हम लोग का काम है, आई मीन फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एम्ब्रायो सेक ही देखना, तो यही है एम्ब्रायो सेक। ऐसे एम्ब्रायो सेक में और कुछ स्ट्रक्चर है जिसके बाद हम बना देते हैं, ठीक है। पहले इसको, हाँ इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ओव्यूल से जो कनेक्ट होता है बाहर का पार्ट, ठीक है, वो फ्यूनिकल कहलाता है, और जो जंक्शन होता है उसको हाइलम। इसको ध्यान रखना। वस्कुलर स्टेंट का क्या काम होता है? तो ओव्यूल को नरिशमेंट करने का काम वस्कुलर स्टेंट का होता है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। और ये बहुत ऊपर तक जाता है, जिसको रेफी भी बोलते हैं, RAPHE। देखो रेफी लिखा हुआ है, रेफी भी है। और अंदर में जो इम्ब्रायो सेक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा, हाइलम से पूछा है, फ्यूनिकल से पूछा, वस्कुलर स्टेंट से पूछा। और क्वेश्चन आगे क्या पूछेगा कि अगर ओवरी के अंदर में, ओव्यूल के अंदर में जो एम्ब्रायो सेक तक जाता है तो वो किस मतलब रीजन से जाता है, किस पार्ट से जाता है? तो याद रखना माइक्रोपाइलर रीजन या माइक्रोपाइलर एंड से ही वो गैमेट इंटर करता है, इसको ध्यान रखना। बस यही, इसको नोट कर लो। इसमें अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। हो गया। हो गया? समझ में आया? बोलो।
हाँ सर। यस सर। इस, इसमें तुमको ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो 3-4 क्वेश्चन बनता है वो बना दिया। कुछ कुछ क्वेश्चन आया है, माइक्रोपाइलर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद फ्यूनिकल का क्वेश्चन आया हुआ है, वस्कुलर स्टेंट का क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में देता है, बट वो बहुत ही रेयर है, बट ये 2 क्वेश्चन जरूर आया है, किस किस पार्ट से इंटर करता है। अब देखो हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर को एनाट्रोपस ओव्यूल भी बोला जाता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी होता है कि माइक्रोपाइलर इंड के और फ्यूनिकल का जो अटैचमेंट है उसके हिसाब से दिया गया, तो 6-7 टाइप का भी होता है, ठीक है। वैसे आप बोलोगे तो हेलो हेलो। हाँ यस सर। सर। हाँ, तो देखो एक्चुअली क्या है, इसका अरेंजमेंट भी है, जैसे ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, हम इसलिए इसको बनाए क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है और एनाट्रोपस ओव्यूल लिखा भी है। एक्चुअली सबका माइक्रोपाइलर इंड के हिसाब से सबका अलग अलग दिया हुआ है कि वो कैसा शेप का होता है ओव्यूल, एनाट्रोमा, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, इस तरह का। अगर वो चाहते तो हम लिख देंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, उसको लिख देते हैं, एक लाइन में समझा देंगे। 6-7 टाइप है, वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या मतलब जानना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। इसको नोट कर लो, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, तुम देख सकते हो एनसीईआरटी के एक फिगर होगा, एनाट्रोपस एक फिगर होगा। कहाँ फिगर होगा बताया, जहाँ पे पिस्टिल का टॉपिक उसके जस्ट बगल में, जस्ट नेक्स्ट वाले पेज में तो हाफ पेज पूरा फिगर होगा, उसमें तो लिखा है मल्टीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, सिंकार्पस, एपोकार्पस, और लास्ट वाला जो सबसे लास्ट वाला फिगर है शायद डी नंबर में, वहां पे तो लिखा है एनाट्रोपस ओव्यूल, तुम देख सकते हो एनसीईआरटी में निकाल के, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। और हम ऐसा लिखा देते हैं, 4-5 है, जैसे टाइप ऑफ ओव्यूल में है, जैसे ऑर्थोट्रोपस है, एनाट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, केमालोट्रोपस है, एम्फीट्रोपस है, इस तरह से है, ठीक है। सर्स्टिनोट्रोपस है। ये फ्यूनिकल जो होता है ये बॉडी से अटैच्ड होता है, बॉडी मतलब बाहर का पार्ट, बाहर का जो बॉडी है उससे, और ये अंदर का पार्ट है पूरा, ठीक है। इसको नोट कर लो। सर हो गया। हो गया ना, समझ गए, फिगर देख लिया एनसीईआरटी में, देख लो ऐसा ही फिगर है, देखे यस एनसीईआरटी सर में, देखिए। देख लिया ना। उसको ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आता है, वहां से एक बार क्वेश्चन जो है उसमें देखो लिखा होगा मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस, ठीक है, और मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, ठीक है। ओव्यूल का क्वेश्चन अभी तक वैसा नहीं पूछा है सर, बट टिपिकल टिपिकल एंजियोस्पर्म, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस टाइप का ही होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलो इसको हम इसको पॉइंट में लिख देते हैं, तुम लोग उसको नोट कर, मतलब इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट ही है। क्रिस्टल ईमेल ऑपरेटिव ऑर्गन,
एक क्वेश्चन। हो गया? यस सर हो गया। अब देखो, फिगर को इसी के साथ अटैच कर लेना, क्योंकि फ्यूनिकल और ओव्यूल के ही ओरिएंटेशन के हिसाब से जो है 6 टाइप का है, ठीक है। तो इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ और पॉइंट है, वो हम नोट कर देते हैं, हमें लिख देते हैं।
चलो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्रिस्टल। अब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। हो जाएगा तो बताना। यस सर हो गया। हो गया? ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे एम्ब्रायो सेक का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखो अभी हम लोग को जस्ट बताया कि ओव्यूल के जस्ट ऊपर में जो अटैच्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, तो ओव्यूल जो है वो जब डेवलप करता है, ठीक है, तो एक प्रीमोडियल सेल बनाता है। ठीक है, एक प्रीमोडियल सेल जिसको क्योंकि देखो हम क्या बताए, ओव्यूल है, इसके ऊपर में प्लेसेंटा होता है। ठीक है, मतलब कि
प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा के ऊपर, क्योंकि ये ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल मतलब सॉरी उल्टा हम बता, देखो ओव्यूल है, ओवरी है, इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो गया। तो ये जो ओव्यूल होता है यही एज ए प्राइमोडियल सेल कहलाता है। क्या कहता है, प्राइमोडियल सेल, ठीक है। अब ये जो प्राइमोडियल सेल है इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं इसका मतलब कि जो प्राइमोडियल सेल बना है वो और ज्यादा डिवाइड करेगा, और डिवाइड होने के बाद सबसे पहले बनता है इंट्यूगमेंट। क्या बनता है, इंट्यूगमेंट। और इसी इंट्यूगमेंट के अंदर में, क्योंकि प्राइमोडियल सेल क्या बन रहा है, इंट्यूगमेंट, ये है हमारा, ये ऊपर में जो है, ये ऊपर का लेयर में है, इसको हम लोग बोलते प्राइमोडियल सेल। क्या बोले, प्राइमोडियल। और इसी के ऊपर में जो है सबसे पहले क्या बनेगा, इंट्यूगमेंट बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर में जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होने से इंट्यूगमेंट तो बन गया, लेकिन अंदर में जो है, क्योंकि प्राइमोडियल सेल जो है वो और ज्यादा डिवाइड करके अंदर वाले सेल को बोलता है आर्कीस्पोरियल सेल। समझना, पहले लिख देंगे हम आर्कीस्पोरियल सेल। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जो प्राइमोडियल सेल का जो एक्टिविटी बढ़ा और उसके बाद उसके ऊपर में जो बनता है तुम्हारा इंट्यूगमेंट, और ये जो प्राइमोडियल सेल है ये अल्टीमेटली डिवाइड होता है आर्कीस्पोरियल सेल में। और आर्कीस्पोरियल सेल फिर फर्दर डिवाइड करके दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक को बोलते हैं सेल, वो एक को बोलते हैं वॉल, एक को बोलते हैं सेल वॉल बोल दो या फिर वॉल बोल दे, वॉल। और एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, ये होता है, ठीक है। वॉल मतलब ये वॉल हो गया, और इसके बाद जो डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये जो आर्कीस्पोरियल सेल, क्योंकि प्राइमोडियल सेल का ही ये डिवाइडिंग पार्ट है आर्कीस्पोरियल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल फिर दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है वॉल और एक होता है प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। और ये 4 हैप्लॉइड फॉर्म में डिवाइड कर जाता है। किसमें, 4, जिसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब अल्टीमेटली ये भी डिवीजन होगा तो 4 हम बना देते हैं, 1 2 3 4, और ये जो है ये प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है। और ये जो 4 है इसको 4 मेगास्पोर मदर सेल बोले। क्या बोले, 4 मियोसिस होके। अब इसमें से 3 जो है, जो 3 है वो डिजनरेट कर गया, 3 जो है वो नॉन फंक्शनिंग हो गया, डिजनरेट कर गया। एक जो है वो फंक्शनिंग करना स्टार्ट करता है। फिर ये 1 से 2 बना दिया माइटोसिस होके, ये 2 से 4 बना दिया, ठीक है, ये 2 से 4 बना दिया, और फिर ये 4 से 8 बना दिया। मतलब देखो ये सब, ये जो है मान लो एक पूरा सेल है, उसमें एक सेल जो होता है वही एक्टिव हुआ, बाकी 3 सेल जनरेट हो गया। ये डिवीजन करते करते यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो 8 में, मतलब 4 इधर हो गया, ठीक है, और 4 जो है ये इधर हो गया। अब ये धीरे धीरे अरेंज होता है। जब अरेंज होगा तो वही अल्टीमेटली जो एम्ब्रायो है वो बनता है। उसमें क्या होता है कि 3 सेल यहाँ बन जाएगा, एक सेल यहाँ, सेंट्रल एक सेल, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह का 3 स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक जो बड़ा जो लार्ज एक सेल, सॉरी लार्ज सिनर्जी सेल है उसको एग सेल बोलते हैं, इसको एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और ये सेंट्रल एग सेल बोल सकते हो, सेंट्रल एग सेल, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या फिगर इसमें 3 सिनर्जिड में जो एक बड़ा है उसी को एक सेल बोल रहे हैं, बीच वाले पार्ट को हम पॉलर न्यूक्लियाई, या फिर हम क्या बोले थे वहां पे कि वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उसी को सेंट्रल एक्सेल भी बोल रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो है एंटीपोडल सेल बोला जाता है,
ठीक है। अब ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, एम्ब्रायो सेक। अब देखो इनिशियली जब इंटीग्मेंट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इंटीग्मेंट सारे सेल को कवर अप करता है बाद में, लेकिन एक सेल को छोड़ दे, एक थोड़ा सा जो स्पेस होता है उसको छोड़ देता है, जिसको हम लोग बाद में उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर, क्योंकि यहीं से वो इंटर करके वो गैमेट को लेके आने का काम करता है। तो सबसे पहले ध्यान देना कि ओव्यूल जो होता है प्रिमोडियल सेल में कन्वर्ट होता है, एज ए प्रिमोडियल सेल काम करता है, वो उसी में मेस्मेटिक एक्टिविटी होता है, और मेस्मेटिक एक्टिविटी में आर्कियोस्पोरियल सेल मिलता है हमको डिवाइड करके। आर्कियोस्पोरियल सेल और बाहर का जो है वो वॉल है, कहने का मतलब इंटीग्मेंट वॉल हो गया, बाहर का लेयर इंटीग्मेंट में कन्वर्ट होगा, और अंदर का जो सेल है आर्कियोस्पोरियल सेल वो भी दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको एक को बोलते हैं प्राइमरी वॉल सेल, सॉरी प्राइमरी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वॉल सेल, एंड एक को बोलते हैं प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में पहला मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस। एक सेकंड, हाँ, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, मतलब मियोसिस का ये 4 पार्ट में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गया। अब इस 4 में से जो यहाँ पे बनाए हैं, इस 4 में से 3 जो है वो नॉन फंक्शनिंग है, एक फंक्शनिंग है, मतलब एक डिवीजन इस कंटिन्यू करेगा, और वो जो एक हैप्लॉइड होता है वो मियोसिस ना करके माइटोसिस करता है, और माइटोसिस वो 3 बार करता है, 1 से 2 बनाया, 2 से 4 बनाया, फिर 4 से 8 बना लिया, 3 बार वहां पे मियोसिस होता है, और ये 8 सेल्ड में, मतलब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में वो चला जाता है, वही फाइनली अरेंज होके ये इम्ब्रायोसेक में कन्वर्ट होता है। और यही इम्ब्रायोसेक जो होता है फीमेल गैमेट रखता है। कौन रखता है, नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या होता है, सिनर्जिड। सिनर्जिड में 2 सेल का कोई काम नहीं, एक सेल जो बड़ा होगा, साइज में जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिनर्जिड, और बीच वाले सेल को सेंट्रल एक्सेल या पोलर न्यूक्लियाई, पोलर बॉडी, और एंटीपोडल सेल सबसे लास्ट वाले को बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे पढ़ेंगे, फिर अभी भी देख लो, बस यहाँ पे एक सेल, एक गैमेट जब आता है तो एक सेल यहाँ पे बन गया, एक सेल फ्यूज है, जाइगोट बना, सिनर्जिड सेल का एक सेल बांटा, 2 सेल इधर है और 3 सेल यहाँ है, क्योंकि इसका भी यूज हो जाता है, सेंट्रल एक्सेल का भी यूज हो जाता है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म बना दिया, नरिशमेंट कर रहा है एम्ब्रायो को। लेकिन जो ये 5 सेल बना, 2 नीचे 3 ऊपर, तो इसका होता क्या है, ये भी बाद में डिजनरेट होके नरिशमेंट ऑफ द बेबी या फिर एम्ब्रायो हम लोग वहां पे बोल सकते हैं, वो हेल्प करता है। तो इसी तरह एम्ब्रायो सेक का डेवलपमेंट होता है। समझ में आया, बोलो, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। हाँ सर। समझ में आएगा ना, हाँ सर। हाँ। एक चीज और तुम लोग को बताते हैं, जब एम्ब्रायोसेक बनता है तो बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। इसके जस्ट एम्ब्रायोसेक में होता है न्यूसेलस। एक्चुअली में देखो, थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट है समझना। प्राइमोडियल सेल तुम पढ़े, उसमें क्या पढ़े कि उसमें मेस्मेटिक एक्टिविटी होता है, और मेस्मेटिक एक्टिविटी ही न्यूसेलस का फॉर्म करता है, और न्यूसेलस के बेस से ही इंटीग्मेंट स्टार्ट हो गया। हम डायरेक्टली इंटीग्मेंट बताएं, बट ऐसा होता नहीं है। देखो, ये एम्ब्रायोसेक था और ये न्यूसेलस था, ये न्यूसेलस था, ठीक है। तो ये प्रीमोडियल सेल का ही, ये जो प्रीमोडियल सेल है इसके मेस्मेटिक एक्टिविटी का ही ये प्रोमिनेंटली न्यूसेलस का फॉर्म होता है, और इसी के बेस से जो होता है ये इंटीग्मेंट स्टार्ट करता है। लेकिन एक जगह जाके वो छोड़ देता है स्पेस, क्योंकि उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर। और वहीं पे इसके, क्योंकि जैसे ये डिवीजन स्टार्ट करता है और यहाँ के अंदर कहीं तब ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि नहीं, प्राइमोडियल सेल जो न्यूसेलस था, उसके बाद होता है वो सेल जो है वो आर्किस्पोरियल सेल कहलाता है, और आर्किस्पोरियल सेल जो होता है वो प्राइमरी वॉल सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होता है। फिर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, फिर वो 4 बार माइटोसिस करके एम्ब्रायोसेक को न्यूसेलस भी यहीं पे फॉर्म करता है। न्यूसेलस के बाद इंटीग्मेंट होता है, और न्यूसेलस फॉर्म करेगा प्रिमोडियल सेल के ही थ्रू, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? वो एक लाइन छूट गया था, समझ गए? बोलो। हाँ सर। समझ गए ना? ठीक है, चलो इसको हम नोट करा देते, 4-5 लाइन है, इसको नोट करते हैं। डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट नहीं पढ़ेंगे तो फिर फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में फिगर के साथ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फिगर के साथ वैसे बना देंगे, ठीक है। बट ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैकेनिज्म हमेशा पूछेगा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसेक या मेगास्पोर मतलब स्पोर्स का कैसे डेवलप करता है, उसका मैकेनिज्म पूरा पूछता है। सो इसको ध्यान से, तो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक फर्स्ट पॉइंट, ovule develop as a primordial cell over the placenta. The placenta. The meristematic activity of ovular primordial cell first produce a prominent protuberance of nucellus. Initial of integument develop from its base. They grow and come to surrounded nucellus on all sides except at the tip or micropylar. In hypodermal region of nucellus, micropylar and develop primary archisporial cell. It is archisporial cell further divided into two parts. First, प्राइमरी वॉल सेल और दूसरा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इसको नोट करो।
एक्चुअली ये आउटर एंड इनर करके होगा, आउटर इनर, जल्दी से नोट करना। हो गया। हो गया। एक सेकंड, वो जो मेगा स्पोर मदर सेल लिखे है ना, वो चेंज कर देना, वहां पे स्पोरोजेनस सेल होगा, हम गलती से लिख दिए, क्योंकि स्पोरोजेनस सेल पे डिवाइड होता है, स्पोरोजेनस सेल डिवाइड होकर मेगा स्पोर मदर सेल बनता है। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल commonly functions directly as diploid megaspore mother cell इसको MMC भी लिख रहे हैं, शॉर्ट में ध्यान रखना, MMC undergo meiosis and form a row of 4 haploid megaspore. This process is known as megasporogenesis. Next है only the chelazal megaspore remain functional while 3 cells are degenerate. The functional megaspore enlarges its nucleus undergoes 3 division to produce 8 nuclei. Cytoplasm become vacuolated nuclei get organized into 3 groups. फर्स्ट में हो गया 3 ग्रुप्स, पहला है
पाइलर एंड, इसके बाद है एंटीपोडल cells on chelazal end, on chelazal end, two polar nuclei और secondary nuclei, secondary nucleus, nucleus माइक्रोपाइलर एंड या फिर हम लोग बोलते हैं एग apparatus, apparatus, ठीक है। ये हो गया खत्म, इसको नोट कर लो, ठीक है। यस सर हो गया। हो गया ना, यही है तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ मतलब देखो इसमें बस ये मेगास्पोरोजेनेसिस करके भी पूछता है, तो यही है तुम्हारा मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे कैसे फॉर्म करता है, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? फिगर इसका एनसीईआरटी बुक से भी तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक। और कुछ इसमें अभी तक का जो क्लास है, आज जो क्लास नहीं है, उसमें कोई तरह का दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट ऐसा भी हम समझा दिए हैं, उसका फिगर बता के डायरेक्टली उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इसी चीज को एक्सप्लेन करना है, तो वो हम फीमेल गैमेटोफाइट में कुछ कुछ आएगा, जैसे फिलीफॉर्म प्रेडेटर्स वगैरह आएगा, तो उसको डील करने के बाद फिर पॉलिनेशन में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। सो वो नेक्स्ट क्लास वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी तक में अगर कोई वैसा चीज जो नहीं समझ में, हाँ एक चीज हम उल्टा क्या वो अलग बता दी थे, प्राइमरी सेल वॉल हम जहाँ पे लिखाए थे, प्राइमरी वॉल सेल ठीक है, बट मेगास्पोर माइक्रो सॉरी मदर मेगास्पोर मदर सेल जो लिखे थे वहां पे स्पोरोजेनस सेल होगा, इसको ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ स्पोरोजेनस सेल, बट उतारे हो गए ना, जो समझाए थे उसमें माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल ना होके स्पोरोजेनस सेल होगा। बार बार हम वहाँ